बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात करेंगे जुमातुल मुबारक के एक ऐसे वजीफ़ा के मुताल्लिक़ कि जिसके करने से अल्लाह रब्बुल जलाल बंदे की दुआओं को कबूल फरमा लेता है और बंदा जुमातुल मुबारक के दिन के अंदर इसको अगर यकीन कामिल के साथ सही तरीका जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक करके अल्लाह रब्बुल जलाल से जो भी दुआ करे अल्लाह रब्बुल जलाल अपने फजल से उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। और दुआ भी है कि अल्लाह रब्बुल जलाल आपको इस वजीफे की बरकत से आपके मकसद के अंदर कामयाब फरमाए। आज का हमारा जो वजीफ़ा है जुमातुल मुबारक के हवाले से ये इंतहाई आसान और मुजर्रब तरीन और लाजवाब है। आप इंशाअल्लाह ताला करेंगे तो इसके फ़वाइद आपको खुद नज़र आएंगे। आपने सिर्फ़ और सिर्फ 3 मरतबा जो है इन कलिमाते तय्यबात को पढ़ना है। अव्वल आखिर आपने एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। जो दुरूद शरीफ आपको बआसानी याद है वो दुरूद शरीफ पढ़ें और उसके बाद आप जो है दुरूद शरीफ जो है पढ़ लेने के बाद जुमातुल मुबारक के दिन के अंदर सुबह फजर से लेकर रात इशा तक जब आपको वक्त मिले आप इस आसान तरीन वजीफ़ा को करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल जलाल आपको जो है बरकत और कामयाबी अता फरमाएगा। तो सबसे पहले वुज़ू करके आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है 1 मरतबा। उसके बाद आपने ये कलिमात पढ़ने हैं, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये तीसरा कलिमा है, इसको आपने पढ़ना है और 3 बार आपने इसको पढ़ना है। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इसको आपने 3 मरतबा पढ़ने के बाद आखिर के अंदर 1 मरतबा फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल जलाल से जो है दिल के अंदर या वैसे जिस तरीके के साथ भी जिस मकसद के लिए आपने वजीफ़ा किया है उस मकसद के लिए आप दुआ कीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल जलाल इस बाबरकत और मुक़द्दस वजीफ़ा की बरकत से अल्लाह रब्बुल जलाल आपको आपके मकसद के अंदर कामयाबी अता फरमाएगा। तो ये किसी भी मकसद किसी भी काम के लिए जिसको किया जा सकता है, मोहब्बत के हवाले से हो या किसी भी किस्म के हवाले से हो, तो अल्लाह रब्बुल जलाल जो है उस बंदे की दुआ ज़रूर कबूल फरमाएगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल जलाल आपको कामयाबी अता फरमाए। और उम्मीद की जा सकती है कि मुख्तसर तरीन अल्फाज के अंदर जो गाइडलाइन आपको बताई गई है उसकी आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई सवाल से मसला हो, कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकम्मल तौर पर यह कोशिश की जाएगी कि आपको आगाह कर दिया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।